प्रश्नावली 7.9 का प्रश्न 16 देखते हैं। इसमें आपको जो सिचुएशन दी हुई है वो समघात समीकरण हैं दोनों, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है। जब तक हम इसको उचित परिमेय फलन नहीं बना देते तब तक हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब उचित परिमेय फलन क्या होता है? उचित परिमेय फलन में अंश जो है ना वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो आपको यहाँ एक काम करना होगा, आपको इसको रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा और इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। और ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे होगा कि आपको जहाँ हर ये जो दिख रहा है इस हर से अंश को भाग देना होगा। ये काम कब करोगे आप? जब आपको अंश और हर दोनों में समान घात की समीकरणें दे दी जाए, तब आपको ये काम करना होगा। अब हम इसमें देखिए यहाँ 5x² है और यहाँ हमारे पास केवल x² है। अगर इसको भाग देना है तो 5x² ही बनाना पड़ेगा इसे भी। उसके लिए हमने यहाँ 5 ले लिया और 5 से इन सब को गुणा कराकर यहाँ पे लिख देंगे 5x²। ये काम आप क्लास 9th में सीखते हो पहली बार। 5 चौक 20, x 5 तिया 15। अब घटा देते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये तो कैंसिल हो गया। और -20x -15 ये अपने पास शेष फल रह गया। अब अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम px को gx से भाग दे रहे हैं और हमारा शेष बच रहा है rx, या फिर मैं ऐसे थोड़ा हार्ड रहेगा, ऐसे समझाता हूँ आपको। 5 को अगर आप 3 से भाग दे रहे हो, 3 एकम 3, और नीचे कितना बच रहा है? 3 एकम 3, नीचे 2 बच रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 सहित 2/3 लिख सकते हो ना, या फिर 1 + 2/3 लिख सकते हो। यानी जो भाग देकर आया वो आपने यहाँ रखा, फिर प्लस लगाया, फिर जो शेष बचा उसको ऊपर रखा और जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे रखा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 5x² बटे x² प्लस 4x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस, ये शेषफल है इसको ऊपर लिख दीजिए, -20x -15, और बटे जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे लिख दीजिए x² प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ हमारे पास दो पद हैं, एक ये और एक ये, और इस पद को आप देख सकते हो, इसकी ऊपर वाली समीकरण रैखिक बन गई, यानी एक घात वाली बन गई, और नीचे वाली द्विघात वाली है। अब हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं आंशिक भिन्नों की सहायता से। तो अब हम इसे लिख देंगे आगे, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें। माइनस का चिन्ह कॉमन ले ले, तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले ले, और साथ ही साथ चलो इनको कॉमन नहीं लेते, यहाँ लिख देंगे 20x और प्लस 15, और बटे में आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3। अब हम इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसमें से ये दूसरा पद उठाते हैं ओनली। अब 20x प्लस 15 बटे x² प्लस 4x प्लस 3, इसके गुणनखंड करो। क्या गुणनखंड होंगे इसके? यहाँ साइड में कर देते हैं, गुणनखंड कीजिए इसके पहले। 3 एकम 3, 3 और 1 4 है ना, तो x² प्लस, इसको लिख देते हैं 3x प्लस x प्लस 3, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो x कॉमन लिया पहले जोड़े में से, x प्लस 3 आ गया, और दूसरे जोड़े में से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया। अब यहाँ x प्लस 3 आ गया और x प्लस 1 आ गया, तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे 20x प्लस 15 बटे x प्लस 3 और x प्लस 1। अब आंशिक भिन्नों का प्रयोग करें तो हम इसको लिख सकते हैं 20x प्लस 15 बटे x प्लस 3 और x प्लस 1 बराबर a अपॉन x प्लस 3 b अपॉन
एक्स प्लस 1। ओके, अब ए और बी का वैल्यू फाइंड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देखते हैं। 20x प्लस 15 बटे x प्लस 3 x प्लस 1 बराबर, इसकी गुणा यहाँ a के साथ a इंटू एक्स प्लस 1, इसकी गुणा b के साथ b इंटू एक्स प्लस 3, और बटे में आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1। ये तो आपस में कट गए। ठीक है, 20x प्लस 15 बराबर, देखो a की गुणा x के साथ होगी और b की गुणा x के साथ होगी, दोनों प्लस के होंगे, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स, और a की गुणा 1 के साथ होगी, b की गुणा 3 के साथ होगी, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 3b। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर लें। अब करवा देते हैं इनकी तुलना। तुलना करने पर हम पाएंगे इधर x का गुणांक 20 है और इधर x का गुणांक a प्लस बी है, तो हमारे पास समीकरण आएगी a प्लस बी बराबर 20। समीकरण 2 मान लेते हैं इसको, क्योंकि एक तो हमने ऊपर कह दिया है इसे। और a प्लस 3b अचर पद है, इधर अचर पद है 15, तो a प्लस 3b का मान आ जाएगा 15। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम कक्षा 10 वाली विलोपन विधि लगाकर इनको सोल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। ए के गुणांक बराबर नज़र आ रहे हैं और ए दोनों समीकरण में प्लस का है, तो इसको हम घटा देते हैं। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी। ए से ए कैंसिल हो गया, बी में से 3 बी घट गए, 2 बी बच गए माइनस के, और 20 में से 15 घट गए, 5 बच गए, तो बी का मान आ गया -5/2। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब ये b का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं और a का मान ज्ञात कर लेते हैं। b का मान समीकरण 2 में 2 इस तरह की रोमन अंकों वाला रखने पर a, देखो b की जगह पर -5/2 डाल दिया, बराबर 20 हो गया। ठीक है, तो a का मान आ जाएगा 20 प्लस 5/2, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब इसको हम 20 दूनी 40 और 5 45 लिख सकते हैं, 45/2। a का मान आ गया 45/2। a और b दोनों के वैल्यू हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये a और b दोनों की वैल्यू यहाँ डालेंगे, यहाँ इस समीकरण में। लेकिन पहले इसको हमने कहाँ से उठाया था, यहाँ से, और इसे कहाँ से उठाया था, यहाँ से। यानी अब हम समीकरण 1 में वापस आएंगे, समीकरण 1 से। इंटीग्रेशन 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx इक्वल्स टू, देखो समीकरण 1 को ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 5 है पहला पद, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें इंटीग्रेशन लगा दो यहाँ पर, और ये हमारे पास है 20x प्लस 15 बटे x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको 5 को बाहर लिख दो, इसको dx लिख दो ओनली, माइनस इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर हम डालेंगे a/x प्लस 3, यहाँ से डाल रहे हैं। देखो ये जो हमने, ये जो है इसके बराबर लिखा था, ये इसके बराबर, और ये आगे हमने इसके बराबर लिख दिया था, तो हम यहाँ पर अब a/x प्लस 3 और b/x प्लस 1 डाल रहे हैं। ठीक है, प्लस b/x प्लस 1, ये हमने यहाँ लिख दिया इंटू dx। आगे बढ़ाते हैं इसे, देखिए अब हमने यहाँ 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख दिया,
माइनस का साइन है, इसके बाद a का वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू कितना आया था अपने पास, 45/2 आया था, तो यहाँ हमने 45/2 को बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन में dx/x+3 आ जाएगा ओनली, ठीक है। यहाँ ये a/x+3 था, a का वैल्यू रख दिया 45/2 और dx/x+3 आ गया। अब ये जो माइनस का साइन है ये अंदर एंटर होगा तो माइनस आएगा, लेकिन b का वैल्यू फिर से माइनस का है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और b का वैल्यू रख दो 5/2 है। इंटीग्रेशन में dx/x+1 आ जाएगा, dx/x+1। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो dx का क्या होगा, x होगा, तो यहाँ 5x आ गया माइनस 45/2। यहाँ log आएगा, log x+3 प्लस 5/2, यहाँ आ जाएगा log x+1। लेकिन अभी हमारे पास लिमिट्स भी थी जिनको हम अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन लिमिट्स हमें लेनी होंगी, छोड़नी नहीं है। लिमिट्स ले लेते हैं अब, ठीक है। यहाँ हम एक सेकेंड, यहाँ हम लिख देते हैं लिमिट्स 1 से लेकर 2 तक। चलिए अब सावधानी से लिमिट को रखते चलिए। यहाँ पर रख दिया हमने 2, तो ये हो गया 5 × 2 माइनस 45/2 log 2 + 3 आ गया प्लस 5/2। अपर लिमिट रख रहे हैं पहले, 2 + 1 आ गया, अपर लिमिट रख दिया। अब लोअर लिमिट रखेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू करो। अब यहाँ 5 × x के स्थान पर लोअर लिमिट 1 रखेंगे, माइनस 45/2 log 1 + 3 प्लस 5/2 log 1 + 1, ठीक है। अब 5 दूनी हो जाएंगे 10 माइनस 45/2 log 5 आ जाएगा यहाँ, प्लस 5/2 log 3 आ जाएगा। फिर इधर आते हैं, इधर माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 45/2 log ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस आ गया, 5/2 log 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 में से ये वाला 5 घटाओ, 5 रह जाएंगे यहाँ पर। 45/2 log 5 यहाँ है और 45/2 log 4 यहाँ है। इसमें हम इनको अड़ोसी पड़ोसी बनाए तो 45/2 log, चलो लिख ही देते हैं, 45/2 कॉमन ले लिया, log 4 माइनस log 5 लिख दिया। इसके बाद देखो 5/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5/2 को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से आ गया log 3 और यहाँ से आ गया log 2, ठीक है। बाकी तो कोई शेष नहीं रहा, ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, ये इसमें से घट गया था, 5 आ गया था, ठीक है। 5 प्लस 45/2, यहाँ log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जो log m/n होती है, तो यहाँ 4/5 आ जाएगा, प्लस 5/2 log यहाँ आ जाएगा 3/2। हम चाहे तो आगे भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, यहाँ हम 5/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये रह जाएगा 9, 5 9 45 होते हैं, 9 log 4/5 और प्लस log 3/2, ये होगा इसका आंसर।